नमस्कार मित्रों, आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। मित्रों, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन। कैसे आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से माइग्रेन को जड़ से हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के सिम्टम्स क्या है और आयुर्वेद में माइग्रेन के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद के सिम्टम्स जो उससे पीड़ित है वो तो जानते ही होंगे कि उसमें बार बार सिर दर्द का प्रॉब्लम होता है। सिर दर्द का पैटर्न्स भी काफी पेशेंट में अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। किसी पेशेंट को आधा सिर दर्द होता है, किसी को पूरा सिर दर्द होता है। किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि हफ्ते में 2-3 दिन ही होता है, किसी को हर रोज होता है। तो इस तरह के काफी सारे अलग अलग तरह के माइग्रेन के पैटर्न्स भी पाए जाते हैं। उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी काफी तरह के होते हैं। जैसे मेनली जो कॉमन सिम्टम्स है वो है हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत का प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। ये काफी सारे पेशेंट में हमने देखने को मिलता है। इसके अलावा चक्कर आना या फिर नींद कम आना, नींद बार बार रात को डिस्टर्ब होना, ये भी सिम्टम्स इसमें पाया जाता है। अब इसमें आयुर्वेद में इस डिजीज के बारे में, माइग्रेन के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। माइग्रेन के सिर्फ 2 ही रूट कोज आयुर्वेद के हिसाब से है, जो मैंने मेरी 11 साल की प्रैक्टिस में भी एक्सपीरियंस किया है। उसमें पहला जो रूट कोज है वो है क्रॉनिक इंडाइजेशन, यानी कि बहुत साल पुराना अपचा का प्रॉब्लम, यानी कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। उसमें होता क्या है कि जैसे भी कुछ भी हम खाते हैं तो खाना पचता नहीं है, कब्जियत हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। तो वो काफी साल तक रहने से क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त दोष और वात दोष जो है बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं और वो टॉक्सिन्स का रूप धारण करके सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब सिर पे चढ़ते हैं वही टॉक्सिन्स, तो क्या होता है कि दिमाग की जो नसें हैं वो फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और वही सूजी हुई फूली हुई जो नसें हैं जब एक दूसरे से टकराती है तो माइग्रेन का अटैक आता है, यानी कि हेडेक जो है बहुत सीवियर पेन होता है उसका। अब इसमें दूसरा जो रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादातर लेडीज पेशेंट में पाया जाता है जिनका पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहा हो या फिर डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद भी हार्मोन्स में इम्बैलेंस काफी पेशेंट को देखने को मिलता है। ये 2 रूट कॉज है कैसे माइग्रेन आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो रूट कॉज जो जड़ है, बेसिक जो कारण है, उसको ठीक करना, यही आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का बेसिक फंडामेंटल है। तो हमने क्या बताया कि दिमाग की जो नसें है वो फूल जाती है, सूजन आ जाती है उसमें, उसको कैसे हम ट्रीट करें। तो उसके लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो है शिरोधारा ट्रीटमेंट। शिरोधारा ट्रीटमेंट से क्या होता है, दिमाग की जो नसें फूल गई है वो शांत हो जाती है और उसमें से सूजन निकल जाती है। उससे क्या होता है कि जो नसें एक दूसरे से टकराती रहती थी वो अब एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और उससे सिर दर्द नहीं होता है। तो ये ट्रीटमेंट, शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है मिनिमम 8 दिन का होता है और मैक्सिमम 21 दिन का होता है। ये डिपेंड होता है कि पेशेंट का ये प्रॉब्लम कितना पुराना है। बहुत साल पुराना है, 20 साल 25 साल पुराना है तो उनको 21 दिन तक लेना पड़ता है। अगर 2-3 साल पुराना है तो उनको 8 दिन में भी ये कंप्लीट हो जाता है ट्रीटमेंट। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया कि वात दोष और पित्त दोष, जो टॉक्सिन्स बन गए हैं उसको भी तो शरीर में से निकालना पड़ेगा। उसको शरीर में से निकालने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं। पंचकर्म में बस्ती ट्रीटमेंट या फिर विरेचन ट्रीटमेंट या फिर नस्य ट्रीटमेंट। तो वो कैसे डिसाइड होता है, जब पेशेंट हमारे पास कंसल्टेशन में आते हैं तब उनकी प्रकृति के अनुसार वो ट्रीटमेंट का सिलेक्शन किया जाता है और फिर 8-10 दिन या 15 दिन तक वो ट्रीटमेंट चलता है। अब ये ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई का कोर्स करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है, शिरोधारा, बस्ती, विरेचन, नस्य, ये 50% 60% इंप्रूवमेंट कर देती है। बाकी का जो इंप्रूवमेंट है 40% या 50% जो बाकी रहता है इंप्रूवमेंट, वो हमको दवाई के कोर्स की हेल्प लेके ही ठीक करना होता है। तो हमारा आयुर्वेदिक दवाई का काम क्या होता है इसमें, तो इंडाइजेशन को ठीक करना, जो बेसिक रूट कॉज है उसी के ऊपर हमको काम करना है। पहले तो डाइजेशन को पूरा अच्छे से बैलेंस में लाना होता है। उससे क्या होता है, आपके शरीर में जो वात दोष, पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं वो भी बैलेंस में आ जाते हैं
और दूसरा क्या काम करना होता है कि जो दिमाग की नसें जो फूल जाती है, सूजन आ जाती है उसमें जो एक सेंसिटिविटी आ जाती है उसको ठीक करना होता है, वो भी आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हो जाती है। दवाई का कोर्स भी डिपेंड होता है कि अगर बहुत पुराना प्रॉब्लम है तो बहुत 1 साल 1.5 साल तक दवाई का कोर्स करना पड़ता है। अगर 2-3 साल पुराना ही प्रॉब्लम है तो 3 से 6 महीने में भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ कुछ आयुर्वेदिक टिप्स भी होती है और साथ में घरेलू प्रयोग भी होते हैं जो हम पेशेंट जब यहाँ पे हमारे यहाँ कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उसकी प्रकृति के अनुसार हम एडवाइस करते हैं। इसके साथ पेशेंट को थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाना बेहद जरूरी होता है। जब लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे तो रिकवरी जो है बहुत फास्ट पेशेंट को फील होती है। जैसे अगर आप रात का सोना टाइम टू टाइम कर देते हो, अपने खाने का टाइम रेगुलर कर देते हो, या अपने खाने में जो वात दोष और पित्त दोष को बढ़ाने वाली चीज है उसको कंट्रोल कर लेते हो, जैसे कि बहुत ज्यादा गरम मसाले वाली चीजें, स्पाइसी चीजें या फिर जंक फूड, बाहर की जो जितनी भी खराब चीजें हैं वो सब आप अवॉइड करते हो, बहुत खट्टी चीजें, तो उससे क्या होता है कि ये रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो कुछ टाइम तक जैसे 3 महीने या 6 महीना परहेज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे हम हमारे पेशेंट का माइग्रेन जो है वो 100% ठीक कर ही देते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।